हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 23। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारी नई स्टोरी उसकी अपडेट्स मैं देती रहूँगी आपको, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उसको लेकर आने वाली हूँ। आई होप अगर आपने उसका प्रोमो नहीं देखा हो तो आप उसका प्रोमो देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कितनी पसंद आ रही है और आप इसे सुनने के लिए कितने बेचैन हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का एपिसोड नंबर है 23 और टाइटल है मिस्टर हैंडसम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हफ्ते के बाद सान्या स्कूल से घर लौट रही थी। उसी वक्त बहुत जोरों की बारिश हुई और साथ ही लाइटिंग भी हो रही थी, जिस वजह से सान्या डर गई। उसे बारिश तो बहुत पसंद थी, लेकिन उसके साथ फ्री में मिलने वाली लाइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, यानी उसे ठंडर से डर लगता था। उसने इधर उधर देखा, वहाँ एक पुराना बस स्टॉप था जो कि पूरी तरीके से खाली था। सान्या धीरे से वहाँ चली गई। उसने अपनी साइकिल को साइड में रखा और वहाँ जाके दुबक कर बैठ गई और अपने कानों को दोनों हाथों से बंद कर रखा ताकि उसे कोई भी आवाज़ ना आए। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसी रास्ते पे कुछ 3 से 4 एक साथ लाइन लगा के गाड़ियाँ निकलती हैं। फिर थोड़ी दूर जाकर सारी गाड़ियाँ रुक गई। सान्या ने ये देखा सब ध्यान से, लेकिन फिर भी उन पर ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ दूसरी कार के गेट खुला और ड्राइवर बाहर आया। उसके हाथ में अम्ब्रेला था। उसके पीछे के साइड का दरवाज़ा खुला, जिससे एक लड़का जिसने ब्लैक हुडी के साथ ब्लैक पैंट पहन रखा था वो बाहर आता है और चेहरे पे मास्क होने के कारण उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने उसके ऊपर छाता रख दिया। लड़के ने उसे यहीं रहने का इशारा किया। ड्राइवर मना करते हुए, लेकिन रणविजय बाबा आप अकेले, वो आगे कुछ कहते इससे पहले ही रणविजय ने उन्हें ऑर्डर देकर कहा, अंकल आप कार के अंदर बैठिए, मैं वहाँ अकेले जा रहा हूँ। रणविजय की बात सुनकर ड्राइवर जाके कार में बैठ गया। रणविजय के आगे जाने के बाद कुछ गार्ड्स भी उतरकर छिपकर खड़े हो गए। रणविजय चलकर सान्या के पास गया। सान्या अभी भी वैसे ही बैठी थी। उसका सर घुटनों के बीच में था और उसने अपने कानों को बंद कर रखा था। रणविजय बिना कुछ बोले बस वहाँ जाकर बैठ गया। वो उससे थोड़ी दूरी बनाकर ही बैठा था। सान्या को जब एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई बैठा है तो उसने सर घुमाकर देखा। रणविजय चुपचाप बस बैठे उसके सामने देख रहा था। सान्या ने एक राहत की सांस ली। चलो अब वो अकेली नहीं है, उसने रणविजय को देखते हुए कहा। थोड़ा उसके पास जाकर बैठ गई ताकि उसका डर भी खत्म हो जाए। सान्या को पास आता देखकर रणविजय ने उसकी तरफ देखा। सान्या उसे मुस्कुराकर देख रही थी, लेकिन रणविजय ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया। सान्या का चेहरा मुरझा गया, वो भी चुपचाप बैठी हुई थी। रणविजय ने अपना फ़ोन निकाला और कैमरा ऑन करके साइड में ही सान्या की एक फ़ोटो ले ली। उसने क्यों ऐसा किया उसे भी नहीं पता था। थोड़ी ही देर के बाद जब बारिश रुक गई, सान्या के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने एक नज़र रणविजय को देखा जो अभी भी चुप ही बैठा था। उसने अपना बैग उठाया और साइकिल लेकर चली गई। उसके जाने के बाद रणविजय उठा और अपना मास्क हटाया और आगे बढ़ने लगा। कार अभी वहाँ पर ही आ गई थी। सान्या कुछ ही दूर आगे गई थी कि उसे याद आया वो तो अपना बोतल वहीं भूल गई। उसने साइकिल घुमाया और फिर चली आई। रणविजय कार के पास पहुंचा, बस बैठने ही वाला था कि उसके कानों में एक प्यारी सी, उसने पीछे मुड़कर देखा। सान्या अपनी साइकिल में थी और उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। सान्या ने फिर ड्राइवर से कहा, हेलो ड्राइवर अंकल, आप लोगों ने मुझे पहचाना? उसने अपनी साइकिल वहीं रखी और दौड़कर उसके पास चली गई। रणविजय तो उसे घूर कर देख रहा था। आखिर ये बच्ची यहाँ फिर उससे कैसे आ गई? सान्या उसके पास जाकर कहती है, मिस्टर हैंडसम, वो आपने ना, वो ये बोलकर मुस्कुरा दी। ड्राइवर कभी रणविजय को देखता तो कभी सान्या को। उससे पिछली बात याद आ गई। रणविजय जब कार में बैठा सब घर के लिए निकल गए। थोड़ी देर के बाद कार सब राठौर मैंसन के लिए निकल गई थी। ड्राइवर ने जल्दी से रणविजय के लिए कार का गेट खोला। रणविजय उतर गया और अंदर जाने लगा। तभी उसे एक बात याद आई। उसने ड्राइवर को रोककर कहा, अंकल
कार के गेट खोलिए। ड्राइवर ने भी जल्दी से रणविजय की बात सुनी और गेट खोल दिया। रणविजय की नज़र डेस्क बोर्ड पर गई जहाँ एक चॉकलेट रखी हुई थी। उसने वो उठा ली और सीधा घर के अंदर चला गया। ड्राइवर हैरानी से ये देख रहा था। ड्राइवर को जब याद आया, उन्होंने फिर रणविजय की तरफ देखा जो सान्या को देख रहा था। रणविजय कुछ नहीं बोला और सीधा कार में बैठ गया। उसको देख ड्राइवर भी सीधे कार के अंदर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। इन प्रेजेंस रणविजय सान्या की तरफ मुड़कर कहता है, उसके बाद तुमने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही नहीं आया, लेकिन तुम्हारी हर पल की खबर रखता था। उसके बाद भी मैंने कुछ दिन तुम्हें देखा, फिर मुझे अब्रॉड जाना पड़ा आगे की पढ़ाई के लिए। उसके बाद मैं उन सब में बिजी हो गया। फिर जब मैंने अपने लोगों को तुम्हारे बारे में पता करने को बोला, तब मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सब ने कहा तुम्हारी फैमिली कहीं चली गई है, पर कहाँ चली गई है ये पता नहीं था। ढूंढने की कोशिश की पर फिर भी तुम मुझे कहीं नहीं मिली। उसके बाद मैंने और कोशिश नहीं की क्योंकि फैमिली में एक प्रॉब्लम की वजह से सब बदल गया था। उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार अपने सामने देखा, मुझे लगा तुम वही हो। पहले मैंने अपने सेक्टर गार्ड को बस सान्या के बारे में पता करने को कहा जिससे सब जानना है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी सोनू हुई हो। मेरे लिए तुम्हारे पहले लाइफ के बारे में पता करवाया। ये बोलकर वो चुप हो गया। सान्या तो बस उसे हैरानी से देख रही थी। वो चलकर उसके पास गई और रणविजय के चेहरे को देख रही थी। सान्या की आंखों में आंसू थे। रणविजय ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके आंसुओं को पोंछा। सान्या कुछ नहीं बोल रही थी। रणविजय उसका हाथ पकड़कर बाहर आया। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर से वहाँ का डेकोरेशन सान्या की आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। रणविजय ने पीछे से सान्या को हक कर लिया। सान्या ने भी अपना सर थोड़ा पीछे करके उसके सीने से लगा दिया। थोड़ी ही देर के बाद सान्या सामने देखकर कहती है, सान्या वो छोटी सी सोनू मुझे बहुत पसंद थी। पता नहीं कब एक अटैचमेंट सा महसूस होने लगा था मैं, पर क्या महसूस करता था उसके लिए। इसका कोई नाम नहीं था, लेकिन अब ये बोल वो सान्या के चेहरे को देखने लगा। रणविजय को आगे कुछ ना बोलता देख सान्या पीछे मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब क्या? सान्या की बात सुनकर रणविजय कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसका चेहरा पकड़कर उसके माथे से अपना माथा लगाकर खड़ा हो गया, जिससे सान्या की आंखें बंद हो गई। रणविजय वैसे ही उस सुकून के साथ कहता है, अब मैं इसे एक नाम दे सकता हूँ। इस वक्त सान्या की धड़कनें बहुत फास्ट थीं। रणविजय उससे अलग हुआ, लेकिन उसका हाथ अभी भी सान्या के चेहरे को पकड़े हुआ था। रणविजय बहुत प्यार से कहता है, सान्या आई लव यू। कब कैसे कहाँ ये नहीं पता, पर जब भी तुम्हें देखता हूँ खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाता। ये बोलकर वो नीचे अपने एक घुटने पर बैठ गया। सान्या उसके चेहरे को देखती है जिसमें खुद के लिए प्यार ही प्यार नज़र आ रहा था। रणविजय सान्या के हाथ को पकड़कर कहता है, सान्या विल यू मैरी मी? सान्या रणविजय की बात सुनकर इसकी आंखें बुरी तरीके से आंसुओं से भर जाती हैं और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो नीचे बैठ जाती है और रणविजय के गले लग जाती है। रणविजय भी उसे गले लगा देता है। सान्या रोते हुए कहती है, आई लव यू टू मिस्टर हैंडसम, मिस्टर रणविजय, एंड यस आई विल मैरी यू। ये सुन रणविजय की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। उसने सान्या के सर को चूम लिया। दोनों ने ही आज अपने प्यार का इजहार कर दिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की स्टोरी का ये एपिसोड पसंद आया हो। तो हम बहुत जल्दी इसके अगले पार्ट पे आएंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यूँ ही बने रहिए हमारे इस एपिसोड में, हमारे इस चैनल पे, और इसे बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।